है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक हम क्या बताए तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वह हमारी जो तेरा फैसला है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक वेदों का ज्ञान देकर की तूने मेहरबानी। तेरे ध्यान शुभ कर्म से बनती है जिंदगानी। तेरी खुशी को पाकर सब गम भुला दिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दुनिया बना के मालिक न जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू, बस यही एक गिला है। बेजायु इस जहां से जो तेरा शुक्रिया है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। सभी को सादर नमस्ते। धन्यवाद बहुत बहुत आपका बहन दीपालिका जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। मुनि जी की एब्सेंट, आप कक्षा में उपस्थित नहीं है मुनि जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, माता जी बहुत सुंदर माता जी ने भजन सुनाया। परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे हम सब पर, हम उसी में राजी रहें जैसे वो रखते हैं, उसी में ही हम अपना जीवन खुशियों से बिताएं। कोई शिकायत कंप्लेंट ना करें ईश्वर से। प्रभु जो तू दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है, इसमें भी जो रजा है तेरी हम उसी में राजी रहें। ये सीखने की बात है हम सभी के लिए। नहीं तो व्यक्ति शिकायतें करता आता है, व्यक्ति शिकायतें करता चला जाता है, परंतु ईश्वर ने जो दिया है उसी में सभी को संतोष करना है, सभी ने खुश रहना है। ये जो बहुत दुखद घटना हमने सभी ने सुनी है, जो एरोप्लेन क्रैश हुआ है, इसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, विनम्र श्रद्धांजलि जो वे गुजर चुके हैं और जिनको चोट लगी है जल्दी स्वस्थ हो, हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं। ऐसी दुर्घटना कभी ना देखने को मिले, आगे ना सुनने को मिले। हम यही कहते हैं सभी स्वस्थ रहें, सभी का जीवन अच्छा रहे, सभी व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलें और सभी अच्छे कर्म करें जिनका फल अच्छा मिले और इस तरह की मौत किसी को ना मिले। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर ये जो एरोप्लेन क्रैश है। अभी एक घटना हटती नहीं दूसरी घटना सुनने को मिल जाती है। पता नहीं जीवन सभी का कैसा हो रहा है। सभी कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं तो फल तो भोगना ही है, परंतु इस प्रकार मृत्यु का ग्रास जो बनते हैं उनके लिए देखकर बहुत दिल दुखता है। तो ईश्वर से यही है प्रार्थना कि सभी को शांति उनकी आत्मा को मिले और सभी अच्छी राह पर चलें। दीपालिका जी, मैं थोड़ा सा धर्म के विषय में पढ़ रही थी। यह व्यक्ति कितना आज गलत कार्य करने में लगा हुआ है, अधर्म के कार्य कर रहा है व्यक्ति। धर्म की पहचान नहीं है उसको। कितने मत संप्रदाय हमारे चल रहे हैं। सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर हम गलत गलत चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबाओं के चक्कर में हैं। कई जगह मैं सुनती हूँ ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे परिवारों को, जी हम गुरु जी के पास गए या किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए, वही हमारा उद्धार कर रहे हैं। तो देखकर ये दुख भी होता है कि उस एक ईश्वर की उपासना को छोड़कर हम न जाने कहाँ किस भटकाव में अपने जीवन को ले जा रहे हैं।
ना व्यक्ति को धर्म का कुछ पता है, ना ईश्वर के स्वरूप का पता है, ना ही अपनी आत्मा की पहचान। तो धर्म के नाम पर क्या है, थोड़े सा विचार में रखना चाहूंगी कि धर्म शब्द जितना छोटा है उसका अर्थ, उसका उद्देश्य और भावना उतनी ही ऊंची है। इस शब्द में आप देखिए अपार खजाना भरा हुआ है। इससे जीवन की काया कल्प हो सकती है धर्म से। क्यों? क्योंकि धर्म जो है जीवन की व्याख्या है, धर्म जीवन जीने की कला है, धर्म असत्य से सत्य की ओर, पाप से पुण्य की ओर, पशुता से मानवता की ओर चलने का साधन है। और हमने आज धर्म को ऐसे खेल समझ लिया है कि हाँ भाई ये धर्म का है, व्यक्ति इस धर्म का है, यहाँ लड़ाई झगड़ा हिंसा और पता नहीं क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। सबने मरना है एक दिन, ये सत्य सभी को पता है, परंतु धर्म के नाम पर लड़ाई, जात के नाम पर लड़ाई जो हम देख रहे हैं उससे बहुत दिल दुखता है कि है व्यक्ति की सोच कहाँ तक जा रही है। धर्म जो है हमारे जीवन और जगत को सुखमय, शांतिमय, मंगलमय बनाने की सीढ़ी है। क्यों? क्योंकि धर्म आचरण का विषय है, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म कर्तव्य का बोध कराता है और इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और इसमें विचार और हमारी भावनाएं साथ होती हैं। धर्म कर्म के साथ जुड़ जाता है, तभी ये सार्थक बनता है। धर्म के नाम पर बहुत कुछ लिखा गया, धर्म के नाम पर बहुत कुछ सुना गया, पढ़ा गया। ये एक ऐसा विषय है रहा है जिसको हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं इसके बारे में। तो हाँ, आज का स्वरूप हो चुका है धर्म का, ये भौतिकवादी युग है हमारा जो हम जिसमें जी रहे हैं। ऐसा भोगवादी युग में कह सकती हूँ, जो पश्चिमी युग में कह सकती हूँ इसको। वास्तविक स्वरूप उसका खोता जा रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ जा रही है, सभ्यता जो हमारी इतनी महान। धर्म जो है बाह्य पाखंड, प्रदर्शन, आडंबर का रूप लेता जा रहा है। हम देखते हैं धर्म मात्र जल से, जुलूस का, मंदिर का और ये कीर्तन का, सत्संग, लंगर इतना ही सीमित रह गया है। धर्म ऊपरी दिखावा जो हम कर रहे हैं वो ही है, बनावटी रूप ले रहा है आज ये धर्म। और चीजें जो है, जो व्यापार बन रहा है धर्म के नाम पर, ऐसे व्यापार बनता जा रहा है। आज धर्म के नाम पर भक्ति, परमात्मा के नाम पर दुनिया के बड़े लंबे चौड़े व्यापार चल रहे हैं। और धर्म कोई खरीद फरोख्त की चीज नहीं है कि मार्केट में गए धर्म की बात खरीद कर ले आए, या धर्म के नाम पर कोई चीज बिक रही है। धर्म की जो दुकानदारी है इसकी होड़ लग रही है, दौड़ में लोग भागी जा रहे हैं। धर्म के नाम पर आप देख सकते हैं कई जगह मनोरंजन के साधन बन चुके हैं। धर्म जो है आंतरिक यात्रा जिसको हम कहते हैं, उससे हटकर बाह्य बातों की तरफ, यानी कि तिलक धारण है, माला, भजन, कीर्तन, पूजा पाठ तक सीमित रह गया है। आज धर्म पर संप्रदाय हावी हो रहा है। कैसा विचित्र खेल है आज हम देख रहे हैं। लोग धर्म पूर्वक जीवन जीते नहीं हैं, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, किंतु धर्म का फल लेना चाहते हैं। हाँ जी, हमने ये कार्य कर दिया, यहाँ मत्था टेक दिया, यहाँ ये कार्य हो गया, हमारा धर्म, हमारा कार्य, हमारा इतिश्री हो गई। पाप कर रहे हैं परंतु पाप के फल से बचना चाहते हैं लोग। इस कारण पाप और अधर्म से बचने के लिए लोग संतों के पास, महंतों के पास, तांत्रिकों के पास, पाखंडियों के पास जाते हैं। मंदिरों में लाइनें में भीड़ लगी रहती है। धर्म के नाम पर हम देख रहे हैं अनेक धर्म गुरु बने हुए हैं, भरमार है बाजार में इनकी। पढ़े लिखे मूर्ख लोग भी ऐसे चक्करों में फंसे हुए हैं जो सत्य को सत्य नहीं मानना चाहते हैं और केवल दिखावे में चल रहे हैं कि वो अमुक व्यक्ति गया है, मैं भी वहां जाऊं, इस बाबा से मेरा ये काम हो जाएगा, इस माता से ये कार्य हो जाएगा। और जो घर में माँ बाप बैठे हैं उनको हम पूछते नहीं हैं। आज बेईमानी है, हेरा फेरी है, गलत तरीकों से लाखों रुपए, हजारों रुपए कमाने वाले कुछ ऐसे धर्म गुरु हैं जिनकी कथा में इतना इतना चढ़ावा देकर हम उनको उपाधि के लिए ऊपर को उठाते हैं कि हाँ भाई ये ऊंचे उस पद पर हैं। और उसका परिणाम हमारे सामने है। एक और मठ है, मंदिर है, मस्जिद है, कीर्तन मंडलियां, अखंड पाठ, ये हम इसको बढ़ा रहे हैं। और दूसरी ओर उसी अनुपात में बेईमानी, भ्रष्टाचारी, दुराचार, पाप, अधर्म सब बढ़ रहे हैं। खूब पूजा पाठ, बढ़ा चढ़ावा, ये सब चल रहा है, हम अपने आसपास देख रहे हैं। धर्म की दुकानें बाहर से सजी हैं, संवरी हैं, आकर्षक बनी हुई हैं। और व्यक्ति क्या है, भोग विलास में दिन रात, धन की उपासना में अज्ञानी ग्राहकों के लिए दुकानें खुली हुई हैं, हम तो यही कहेंगे। व्यक्ति क्या है, जहां देखता है चढ़ावा चढ़ रहा है, वहां पे कोई गुरु अच्छा है, उसमें लाइन में लग गया, पूरा पूरा दिन वहां लगा दिया, वहां से प्रसाद लिया और उसके लिए पीछे इतना पागल हो गया कि उसकी कामना कोई पूरी अगर हो भी जाती है तो व्यक्ति वैसे ही पागल हो जाता है।
धर्म के नाम पर हम देख रहे हैं अधर्म चारों तरफ है, ढोंग है, पाखंड चल रहा है। ये एक फल फूल रही है ये प्रथा आजकल। आप देखिए, प्रातः सायं जो मंदिरों में धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए, आरती करवा रहे होते हैं, वही युवक रात्रि को जीन्स पहन के शराब के नशे में सड़कों पर भी आप देखे जा सकते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में आप पढ़ लीजिए, तथा कथित संतों, महंतों, पुजारियों, मठाधीशों की मानसिक विकृति की जो किस्से छपते हैं ना, आप उससे क्या है पढ़ के आप जो मनुष्यता है वो हमारी डर जाती है। व्यक्ति सुबह अखबार पढ़ता है, इस बाबा ने ये कांड कर दिया, इस महंत ने ये कार्य कर दिया, तो धर्म और अधिकारियों से लोगों की आस्था उठ जाती है। श्रद्धा की जगह घृणा मन में पैदा हो जाती है कि व्यक्ति रात को कैसा था और सुबह उसके बारे में कैसा पढ़ने को मिल रहा है। तो व्यक्ति का सोच कहाँ तक जाए, धर्म के नाम पर व्यक्ति क्या सीखे, धर्म के नाम पर कहाँ चढ़ावा चढ़ाए, किस धर्म को मतलब धर्म को समझने का उसके पास ऐसा वक्त नहीं है। मन में घृणा बढ़ती जा रही है, क्योंकि धर्म घटता जा रहा है, पाखंड आडंबर पाप बढ़ते जा रहे हैं। जो हम कथाएं सुन रहे हैं किसी बड़े पंडाल में, सत्संग का मनोरंजन हो रहा है, ये सब मनोरंजन के कार्य बन रहे हैं धार्मिक के नाम पर, कि धर्म का कार्य स्थायी प्रभाव नहीं है उनका, ना के बराबर है। भीड़ को देखकर भीड़ उमड़ रही है, जैसे कहते हैं ना अंधश्रद्धा, पीछे पीछे सब दौड़ रहे हैं। भीड़ वो जो है ज्ञान विवेक शून्य होकर शारीरिक क्रियाएं बन गई, ताली बजाना, सिर हिलाना, मनोरंजन हो रहा है, वाह वाह बोला जा रहा है। एक धार्मिक एक्टर अपनी कला को दिखा रहा है, मतलब साज सज्जा, अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग म्यूजिक संगीत चल रहा है, उस आकर्षक में व्यक्ति तो भीड़ में इकट्ठा हो रहा है। धर्म गुरुओं की, अध्यात्म की सभी दुकानें चल रही हैं, चमक रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। भक्ति और अध्यात्म के नाम पर जो कूड़ा करकट बिक रहा है वो बेचा जा रहा है बाजार में। इससे बढ़िया बाजार में कोई और व्यापार हमें नजर नहीं आ रहा। तो इस व्यापार ने किसको कितनों को कहाँ पहुंचा दिया। छोटी छोटी कथा करने वाले, राम की कथा करने वाले, जिस श्री राम ने जीवन भर पैदल चलकर वन जंगलों में रहकर अपना जीवन बिताया, आज उसी की कथा को करने के लिए एसी पे बैठकर, बड़े चार्टर्ड प्लेन में बैठकर आते हैं, धर्म कथा राम कथा करते हैं और राम के बारे में दुखड़े रोते हैं। इस व्यापार में लाभ ही लाभ है, ऐसे व्यक्तियों को घाटा तो है ही नहीं। आप इस चीज को गहराई से सोचिए, इस पर चिंतन कीजिए कि व्यक्ति की सोच कहाँ जा रही है। राम का नाम जपते हैं, राम की कथाएं सुनते हैं, लेकिन कहाँ बैठकर सुनते हैं, बढ़िया से एसी में बैठे हैं वो लोग, और चार्टर्ड प्लेन में वो आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं और राम के नाम पर रो रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हमारा भारत देश धर्मपरायण देश माना जाता है। इसमें सबसे अधिक महापुरुष, ऋषि मुनि हुए, तीर्थ मंदिर स्थान सब यहाँ पे हैं, संत यहाँ पे हैं, कथा प्रवचन इसी देश में होता है। और ये मानवता के नाम पर, पवित्रता के नाम पर, नैतिकता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये कुछ कुछ देश, मुश्किल से ही कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सत्य के राह पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि धन के चिंतन ने सबको इतना तेजी से बदल दिया। कहीं ना कहीं से पैसा आ जाए, कहीं ना कहीं से उनका कार्य चल रहा है, भगवान को भिखारी बनाया जा रहा है। जो जिन महापुरुषों ने कभी जीवन के उसमें कभी भीख नहीं मांगी है, आज उनको आगे कर दिया जाता है, क्योंकि उनका ये कार्य व्यापार बन चुका है, माध्यम बन चुका है कि हम भी इस तरह से कार्य करके पैसा कमा सकते हैं। जो संत हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके वेद ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, आर्य समाज से जुड़ना या और कोई अच्छे आर्ष ग्रंथ, उनको कोई नहीं उठा के पढ़ रहा। धर्म के नाम पर गीता रामायण घर में पड़ी हुई है, नाम पर पुस्तक को कोई छू नहीं रहा। धर्म को सस्ता, विकृत, घटिया किया जा रहा है, जिससे लोगों के मन में नफरत सी आने लगी है। भगवान बिकने लगे हैं, भगवान के नाम पर हिंसा हो रही है, न्याय अत्याचार हो रहे हैं। भगवान को शक्ति में मठ जो ये बने हुए हैं, ये मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों तक इतना ही सीमित करके रखा जा रहा है। धर्म ने जो व्यापार का रूप ले लिया है। राम लीलाएं हम देख रहे हैं, कृष्ण लीलाएं देखते हैं, धार्मिक लीलाएं केवल तीर्थ मेलों का रूप लेती जा रही हैं। और आज इन लीलाओं में कोई भी हमें सीख नहीं मिल रही है, कोई जीवन में सुधार हमारा नहीं हो पा रहा है। लोग तो कुछ तो वहां सैर सपाटों के लिए जाते हैं। तीर्थ में जाने से पहले पहले लोग मंदिर में जाते थे ना पहले, तो आप देखिए, आज की बात कर रही हूँ, पहले की नहीं, भोग विलास की दुकानें आप देखेंगे चारों तरफ सजी हुई हैं। और तीर्थ पर कोई तीर्थ भाव से नहीं जा रहा है, वहां लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मौज मस्ती मनाने जा रहे हैं। इससे क्या है, हमारी धर्म भावना घट रही है, हमारे में भोग भावना को ही बढ़ावा मिल रहा है। चारों तरफ आप देख लीजिए, मानवता का ये धर्म के नाम का प्रचार प्रसार कम हो रहा है, जिससे हमारे जीवन पर स्थायी प्रभाव जो पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ रहा।
जो आज धर्म प्रचारक हैं उनके जीवन में जो आदर्श मूलक बातें हैं, चिंतन है, आप देखिए वो क्षीण हो रहा है। कहने को धर्म प्रचारक हैं, हाँ जी, बहुत बड़े कोई आए हैं, संत हैं, कोई अच्छी कथा करने आए हैं, परंतु उनके जीवन में कितना चिंतन है, उनके जीवन में क्या आदर्श है, किसको वो आदर्श मान रहे हैं, उनकी सोच कितनी है, हम कुछ नहीं जान पा रहे। वो क्या है, धन संग्रह में आम आदमी की तरह दौड़ में शामिल हो रहे हैं। संसार को तो सिखा रहे हैं कि त्याग का पाठ पढ़ना है, धन कुछ नहीं है, धन यहीं रह जाएगा, धन को साथ नहीं कोई ले जा सकता, परंतु स्वयं धन को कमाने के लिए कितने कितने रूप अपनाते हैं। तथाकथित संत हैं, महंत हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, महाराज हैं, अपने ऊपर साइन बोर्ड ऐसे लगा के प्रभावी आकर्षित दिखाते हैं हमारे को कि वो संसार का दुख दूर करेंगे। चिंताग्रस्त लोग क्या करते हैं, टेंशन में जो लोग हैं, मानसिक टेंशन जैसे कई बार हो जाती है, लोग श्री गुरु के प्रभाव में आ जाते हैं। हाँ जी, ये बाबा जी हैं, ये इतने इफेक्ट करते हैं, उनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, उनके प्रवचन अच्छे लगते हैं, हमारे सब दुख दूर करेंगे, उनके धो धो कर पैर पीते हैं। कितने रील्स हम, कितनी वीडियोस हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पांव धोकर वहीं खड़े होकर पी रहे हैं। पढ़े लिखे मूर्ख लोग इस दुनिया में, ये कटु सत्य है। अगर हम कोई बात कह देते हैं, हम टोकने की बात या सत्य की बात कहते हैं, तो हमारे पे ही बात आ जाती है, और ये आमदनी का उनका रास्ता बंद ना हो जाए, इसलिए हम लोगों को इस बातों से हटाया जाता है। लोगों को बुराइयों से, पापों से, अधर्म के लिए टोक नहीं रहे हैं, उनको, इन धर्म गुरुओं को ऊपर को चढ़ा रहे हैं। और ये जो लोग हैं जिनके पास जाकर हम गुरु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, वो लोग अपने धन को तो बटोर रहे हैं। आज धर्म ने त्याग की जगह भोग की दिशा बना ली है अपनी। ये सिद्धांतों और विचारों को छोड़ रहे हैं जो धर्म गुरु हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसमें फर्क वो नहीं बता रहे हैं। भगवान की पूजा की जगह अपनी पूजा करवा रहे हैं। धर्म कर्म की चीज है, ये बात नहीं बता रहे हैं। धर्म पूर्व आचरण करना व्यक्ति के लिए सबसे सही है, सच्ची शांति मिलती है, आनंद मिलता है। धर्म पूर्वक आचरण हमें करना चाहिए, क्योंकि धर्म का आत्मा के साथ संबंध है, और तभी तो लोक में धर्मात्मा शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा से जुड़ा हुआ है धर्म का कार्य। धर्मात्मा को पंत आत्मा कोई नहीं कहता, पंत आत्मा। और कर्म कहते हैं ना, कोई करना नहीं चाहता आज का कर्म, तप कोई करना नहीं चाहता जीवन में, कोई अच्छे कार्य की तरफ नहीं जा रहा। जैसे हम सुनते हैं कि कोई एलोपैथिक डॉक्टर ने किसी को, मरीज को 100-101 डिग्री बुखार है, मरीज को कह दिया कुछ भी खाओ पियो मौज करो, कल बुखार की कुछ दिक्कत बढ़े तो मेरे पास आके दवाई ले जाना। ऐसे ही हमारे धर्म गुरु हैं, अधर्म से, छल से, कपट से लोगों का धन बटोर लेते हैं, सर्टिफिकेट उनको दिए जा रहे हैं। हाँ जी, ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, जैसे तैसे खूब पैसा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, संसार का जितना वो भोग सकते हैं भोग रहे हैं, और हमारे पास श्रद्धा भक्ति से भेंटे लेते रहते हैं। हम तुम्हें पाप के फल से बचा देंगे, हम तुम्हारा ये कल्याण कर देंगे। यही तो दुनिया चाहती है। ऐसे ही लोगों के पास भीड़ बढ़ रही है, ऐसे ही कथा सत्संग में असर नजर आ रहा है हमारे को कि व्यक्ति भाग रहा है वहां पर, और जाते एक दूसरे को देखा देखी है। बिना आचरण के उपदेश का तनिक भी मूल्य असर नहीं करता। कोई आचरण में नहीं अच्छी बात उतार रहे हम। आज धर्म के नाम पर जो हो रहा है, जो व्यापार चल रहा है, उसका तटस्थ भाव से किंचित विवेचन किया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है, धर्म का स्वरूप क्या था, हमने क्या बना दिया। ऋषि दयानंद आर्य समाज ने धर्म के मूल स्वरूप को सदा प्रसारित करने में अपना जीवन खपा दिया। इन्होंने धर्म को जीवन से, कर्तव्य से जोड़ा। जो कर्म करो उसको धर्म भाव से लेकर आओ, जीवन में आत्मसात करो, कर्म कर्तव्य से करो, कल्याण की भावना आपके जीवन में हो। ये उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, और इस राह पर हम चलें, सत्य की राह पर चलें, धर्म के स्वरूप को पहले समझें, जाने फिर माने, अन्यथा इन गुरुओं के चक्कर में अपना जीवन ना बर्बाद करें। यही छोटी सी प्रार्थना मैं आप सभी से करना चाहती हूँ। आपके आसपास जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, उनको थोड़ा समझाने का प्रयास हम कर सकते हैं। हम पहले स्वयं सुधरें, फिर दूसरों का सुधार लेकर आएं। यही मैं आप सभी से विनती करती हूँ। ईश्वर सभी को स्वस्थ रखें। 2 पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। मानव चोला रतनन मोला, शुभ कर्मों से पाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मानव चोला रतनन मोला, शुभ कर्मों से पाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। जितने भी जीवधारी दुनिया में
सब पर तेरा राज है। बुद्धि का धनी है मानव, इसीलिए सर पे तेरे ताज है। पर अज्ञानी कौड़ी बदले, तूने इसे गंवाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मानव चोला रतनन मोला, शुभ कर्मों से पाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। करने को भलाई जग में भेजा था ईश्वर ने, याद कर। विषयों में फंस करके न जीवन को तू बर्बाद कर। धन दौलत ना साथ निभाए, क्यों वृथा भरमाए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मानव चोला रतनन मोला, शुभ कर्मों से पाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। करोड़ों ही आए यहाँ, करोड़ों भी आज यहाँ से जा रहे। बारी बारी आ रहे, बारी बारी आज भी हैं जा रहे। नंदलाल कर जाप ओम का, जिसने विश्व रचाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। मानव चोला रतनन मोला, शुभ कर्मों से पाया, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, मुनि जी, सादर नमस्ते आपको भी, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, इसी तरह आगे बढ़ती रहो। बहुत सुंदर। आज हमारे वक्ता है आचार्य ज्योति प्रकाश जी। उनको मैं कहूँ उससे पहले एक भजन मैं ले लेता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। और जो बहन जी ने जो धर्म विषय बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, तो मैं शांति से मैं कल लिखकर प्रस्तुत करूंगा। तो अभी एक मैं भजन लेता हूँ। मुझे तूने तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने भगवान बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी खैरात तेरी, जमा औकात मेरी, न मिलती अगर दी खैरात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तुझे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आज वाह। हमारे वक्ता जो लाक्रोला में 2-4 दिन से लगभग यहाँ पधारे हुए हैं, आचार्य ज्योति प्रकाश जी, तो उनका परिचय भी सामान्य रूप से तो मिले हुए थे, लेकिन परिचय 2 दिन से है। तो मैं उनको कहता हूँ, वो अच्छा भजन भी गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वक्तव्य दूंगा कि अनुकूलता बनेगी, समय बचेगा तो शायद वो भी भजन भी लेंगे। तो हम तो चाहते हैं भजन भी सुने और आपका वक्तव्य भी सुने। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। परिचय मैंने नहीं दिया, डेप्यूटी डायरेक्टर अभी रिचार्ज और हमेशा यहाँ अपनी सेवा देने के लिए पधारे हैं। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। आचार्य ज्योति प्रकाश जी आज प्रारंभ करें। धन्यवाद सभी को। हाँ, अब मैं जरा बाहर निकल रहा हूँ, उनके पास आ जाता हूँ। मैं बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है। सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ और विशेष करके महेंद्र भाई जी, जिन्होंने आज मुझे बताया कि ऐसा ऐसा ग्रुप है और आप कुछ भजन गाएंगे। तो मैंने हाँ कह करके फिर बात आगे बढ़ी और मैं आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ अपना विचार रखने के लिए। एक बार सब लोग मिलकर के ओम उच्चारण करेंगे। समादरणीय भद्र आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, इस जीवन की सार्थकता प्रभु दर्शन में है। ये शायद कई बार आप लोगों के समक्ष ये बातों को रखा गया होगा। अगर हम प्रभु के दर्शन कर लिए तो ये जन्म सफल हो गया, और नहीं कर पाए तो कहा गया है महति विनष्टि, चंदन के वृक्ष को हम कोयला करके जलाया और बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये प्रभु दर्शन क्या है? प्रभु के बारे अनेक प्रकार की बातें, विषय आप सभी को कई बार बताया गया होगा। और दूसरा शब्द है
दर्शन करना। ये दर्शन करने के बारे, दर्शन शब्द के ऊपर आज की ये संक्षिप्त वक्तव्य जो कि करीब 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको मैं रखना उपादेय समझता हूँ, क्योंकि आप सभी विज्ञजन है और अंदर में प्रभु के प्रति भक्ति निश्चित रूप से विद्यमान है। तो केवल दर्शन शब्द को हम थोड़ा सा चर्चा रखेंगे, आगे और कभी फिर होगा तो प्रभु के बारे फिर हम चर्चा करेंगे। ये जो दर्शन है, ये सीधे सीधे कहें तो अनुभूति को दर्शन कहा जाता है। जैसे कि ये फोन के माध्यम से आप मेरा रूप गुण को अनुभव करके, शब्द गुण को अनुभव करके एहसास कर रहे हैं, ये दर्शन है। जगत में जो जितने भी द्रव्य है, उन द्रव्य में 5 प्रकार की गुण है: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हीं 5 प्रकार के गुणों के माध्यम से, और हमारा 5 इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां, उन इंद्रियां के माध्यम से हम बाह्य वस्तु का, बाह्य द्रव्य का उपस्थिति को एहसास कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं कि ये द्रव्य यहीं पर उपस्थित है। और भी कुछ प्राकृतिक द्रव्य है, कुछ जड़ द्रव्य है, जिनमें ये पांचों की पांचों गुण नहीं है। उनको कैसे दर्शन किए जाए? जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। ये गुरुत्वाकर्षण आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा में कभी भी पता नहीं चलता है। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा में पता न चल पाने के कारण हम उनको कैसे दर्शन करेंगे, उसी के बारे हम अभी देखते हैं। कोई कहे कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, क्या आप इसको मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि वो कह रहा है, उनका युक्ति है कि 5 इंद्रियों के माध्यम से ये न दिखने के कारण, अनुभवनीय न होने के कारण ये मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन आप कह रहे हैं, ये देखो, ये जो पेन है, ये कलम को मैं छोड़ दिया और ये कलम नीचे गिर गया, और उसी से पता चलता है कि कोई भी चीज ऊपर है, उसको खींच करके उसको खींचने की जो गुण है, वो गुण को हम देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण है। तो फिर वो बोलेगा कि भाई हमको बेवकूफ क्यों बना रहे हो, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो आपका और उनके अंदर एक फर्क है। गुरुत्वाकर्षण जहां जहां होता है, वहां वहां क्या होती है, ये आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जहां रहेगा, गुरुत्वाकर्षण अपना गुण वहां दिखाएगा कि चीज को खींचेगा। लेकिन उनके मन में ये बात नहीं है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है, ये ऐसा बात वो पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण को
आप दर्शन करते हैं और वो व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता है। गुरुत्वाकर्षण के उपस्थिति को आप स्वीकार करते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इन दोनों में जो बुद्धि का फर्क है आपके और उसके बीच में, ऐसे ही परमात्मा का और परमात्मा के बारे हम आम जनता का ऐसे भिन्न भिन्न बुद्धि है। कोई एहसास कर लेता है कि ये पेड़ को कौन बढ़ा रहा है, और कोई एहसास कर लेता है कि मेरे ये शरीर को मैं तो नहीं बढ़ा रहा हूँ, कौन बढ़ा रहा है। कोई एहसास कर लेता है कि ये जितने जितने चेतन पदार्थ है, वो चेतन पदार्थ एक दिन में जड़ हो जाते हैं। वो जड़ हो जाने की बात क्या था उसके अंदर और क्या अभी नहीं रहा उस शरीर में, जिसके लिए ये जड़वत पड़ा रहता है। कौन सा चीज है, कौन सा द्रव्य है जो कि यहां से चला गया। ऐसे ऐसे आत्मा के गुण के माध्यम से आत्मा की उपस्थिति हम जानते हैं, परमात्मा के गुणों के माध्यम से परमात्मा का अनुमान हम कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर सही विद्या, ठीक ठीक जानकारी नहीं है तो फिर हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। ये कैसा है? मान लीजिए यहां से दक्षिण की ओर, पूर्व दक्षिण की ओर, पूर्व और दक्षिण ये दोनों की ओर अगर हम चलें तो ओडिशा में कोणार्क बर्गर के एक जगह होगा, और आप यहां से पूर्व दक्षिण नहीं जा करके पश्चिम की ओर चले जा रहे हैं, तो फिर आपका जो गति है, आपका जो इच्छा है, आपका जो पुरुषार्थ है, क्या ये आपकी लक्ष्य स्थली तक ले जा सकता है? ये नहीं ले जा सकता, क्योंकि लक्ष्य क्या है और लक्ष्य का साधन क्या है, लक्ष्य का मार्ग क्या है, ये सभी हमको जानना पड़ेगा। और ये जो जानकारी होगा ये सटीक होना भी जरूरी है। अभी मैं मेरे पहले विवेचक शायद श्रुति बहन जी से मैं सुन रहा था, उनके मन में पीड़ा बहुत है कि सारे के सारे पाखंड चल रहा है धर्म के नाम पर। सही बात उन्होंने बोल रही है, चारों ओर पाखंड, लेकिन सही बात जब तक उन लोगों नहीं जानेंगे या हम लोग नहीं जान पाएंगे तो हमारा चलना व्यर्थ हो जाएगा। हमारा पुरुषार्थ करना व्यर्थ क्यों नहीं हो जाएगा? अतः चलने की पहले जानकारी लेना पहली बात है, और उस जानकारी अत्यंत सही और निर्णायक होना चाहिए था। तो हमारा जीवन सफल तब होगा जब ये सही जानकारी हम तीन चीजों से लेंगे। तीन चीजों के बारे, तीन पदार्थ के बारे, तीन द्रव्य के बारे हमारा जानकारी सही होना चाहिए। मेरे साथ बोलेंगे, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इसमें से ईश्वर हमारा लक्ष्य अगर सही जानकारी नहीं हुआ तो हम चूक जाएंगे। जीव जो है, हमारा सामर्थ्य कितना है। अगर मुझे यहाँ से अमेरिका को जाना है तो मैं चल करके जा नहीं सकता, मेरे सामर्थ्य को मुझे समझना पड़ेगा। अमेरिका जाने के लिए कुछ धन और एक एरोप्लेन की आवश्यकता है। तो लक्ष्य और साधन
ये दोनों, ये जानकारी होना जरूरी है। तीसरा है आपकी प्रकृति। प्रकृति जो है ये हमारा कहा गया है भोगाप वर्गार्थम दृश्यम। प्रकृति नहीं होगा तो हम परमात्मा तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये प्रकृति हमको लेकर के जाएगा और छोड़ देगा। अब बात आई कि प्रकृति में की स्थिति है, परमात्मा को हम देखना है, लक्ष्य निर्धारित हो गया। आत्मा देख सकता है, साधन निर्धारित हो गया। अब टूल्स जो है साधन के रूप से भी प्रकृति को भी हम ले सकते हैं। ये प्रकृति, ये शरीर को बनाया गया है। ये शरीर पंच महाभूत से बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये भी प्रकृति है। तो प्रकृति नहीं होता, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी नहीं होता, ना ये शरीर बनता, ना मन, बुद्धि आदि उपकरण बनते, ना हम प्रभु को प्राप्त करते। अतः जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ये शरीर और ये साधन के हिसाब से सारा जो हमारा प्रकृति दी गई है उसको हमको व्यवहार करना जरूरी है। उनका सही सही स्वभाव जानना जरूरी है। गुण, कर्म, स्वभाव प्रकृति का जैसा है ऐसा ही हम जान लें तो फिर उसको हम व्यवहार कर सकते हैं। प्रकृति में 5 प्रकार की सुख दिखाई गई है। 5 प्रकार की सुख 5 इंद्रियों के माध्यम से मन में अनुकूल छाप पड़ने से हम कहते हैं हम सुखी हुए। और 5 प्रकार के गुण 5 इंद्रियों के माध्यम से मन में प्रतिकूल छाप पड़ने से हम कहते हैं हम दुखी हो गए। ये सुखी और दुखी होना क्या वो प्रकृति के लिए हो रहे हैं? ये अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारा मन के निर्णय है। मुझे करेला अच्छा नहीं लगता और आपको करेला अच्छा लगता है। मुझे मिठाई पसंद है, आपको मिठाई पसंद नहीं है। ये पसंद नापसंद, अनुकूल प्रतिकूल, ये जो बातें हैं ये उस द्रव्य में नहीं है। हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि उस द्रव्य में जो गुण है वो आपका इंद्रियों के माध्यम से मन में एक छाप छोड़ना उतने ही काम वो करेगा। वो जो छाप है उसको उससे आप सुखी हो सकते हैं या तो आप दुखी हो सकते हैं। ये सुख और दुख के लिए वो बाह्य वस्तु का कोई लेन देन नहीं है, वो अपना गुण नहीं छोड़ेगा। इस प्रकार से हमको प्रभु को अगर दर्शन करना है, प्रभु को अगर जानना है तो हम प्रभु का गुण को जानेंगे और प्रभु का गुण को जान करके जैसे हम गुरुत्वाकर्षण गुण को जान करके हम दर्शन किए गुरुत्वाकर्षण को, ऐसे ही प्रभु का गुण को जान करके हम प्रभु को अनुमान करेंगे। अब थोड़ा सा फर्क है, ये फर्क हमको समझना पड़ेगा। जब हम मिठाई खाते हैं, मिठाई से हम मिठाई का रस हमारे अंदर आएगा और हमको मिठास ही लगेगा। लेकिन प्रभु के समक्ष, प्रभु के अंदर हम हैं, प्रभु चारों ओर हैं,
और प्रभु के अंदर हम हैं, हम होते हुए भी हम उसका अनुभूति मिठाई जैसा नहीं कर पाते। मिठाई कह रहा है कि मुझे मत चाखो, मैं तुम्हें मिठास नहीं दूंगा। ये क्या संभव है? नहीं। ये असंभव है। क्यों? उनका इच्छा नहीं है, उनका द्वेष नहीं है। मिठाई एक जड़ वस्तु होने के कारण उनका इच्छा नहीं है, परंतु क्या परमात्मा जड़ है? वो तो चेतन है। तो उनको हम जब प्रार्थना करेंगे कि मुझे आनंद दो, तब ऐसा नहीं होगा कि आप कह लेने से वो आपको आनंदित कर देगा। आपको आनंदित करना या दुखी करना उनके हाथ में है, उनके इच्छा शक्ति में है। जो कि मिठाई हमको मिठास ही देगा, करेला हमको कड़वा ही देगा, ये उनके हाथ में नहीं है कि इसको कड़वा नहीं देंगे या इसको मिठास नहीं देंगे, क्योंकि वो जड़ है और ईश्वर चेतन होने के कारण उनको मनाना पड़ता है। जैसे हम लोग के अंदर जो हम आचरण कर रहे हैं, उस आचरण में कोई एक सुखी हो सकता है और फिर उन्होंने भी अच्छा प्रेम की बात बोल करके आपको सुखी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो उल्टा भी कर सकता है। ये स्वतंत्रता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सजीवः, कर सकता है, नहीं कर सकता है, उल्टा कर सकता है, ये स्वाधीनता जीव में है। और इस जीव का इसी स्वतंत्रता के कारण हमको एहसास करने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए हमको उन्हीं का आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे आचरण को प्रभु देख करके उन्होंने दर्शन देंगे और दर्शन करते करते हमारे अंदर भावना आएगा। जैसे मैं आपको अभी दर्शन माध्यम फोन के माध्यम से कर रहा हूं, आप हैं, ये मेरा एहसास है। आप ही फोन के माध्यम से मेरा दर्शन कर रहे हैं, मेरे वाणी शब्द से और मेरे रूप से। ऐसे दर्शन प्रभु का भी हो सकता है, परंतु ये प्रभु शब्द स्पर्श रूप रस गंध या आंख नाक कान जिह्वा त्वचा के माध्यम से ये असंभव है। ये असंभव क्यों है? ये असंभव इसलिए है कि वो परमात्मा या आत्मा, आप परमात्मा भी और आत्मा आप भी ये प्रकृति से नहीं बनी है। आप भी दिखाई नहीं देते हैं। आपका जो शरीर मात्र दिखती है और शरीर पड़ा रहता है और लोग कहते हैं वह चलेंगे। जो चले जाना द्रव्य है वो ही आत्मा, वो आत्मा पंचेंद्रिय ग्राह्य है क्या? वो आत्मा पंचेंद्रिय ग्राह्य ना होने से भी आप दृढ़ता से कहते हैं आत्मा चला गया और ये शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। अभी आप कह रहे हैं ये आत्मा इसके अंदर है, ये शरीर के अंदर है। ये जैसे आत्मा रहने से क्या होता है, नहीं रहने से क्या होता है, ये दोनों चीज आप अगर नहीं जानते तो ये नहीं कह सकते थे कि आत्मा है या नहीं है। वैसे ही परमात्मा की बारे परमात्मा होने से हमारा पचन क्रिया चलता है,
सांस चलती है, रक्त कहीं आघात हो जाने से, घात हो जाने से रक्त बैठ जाता है। सारे वृक्ष पेड़ ये बढ़ रहे हैं। हम तो जमीन को थोड़ा, जमीन में थोड़ा पानी दे करके एक आम की गुठली रख लिया, लेकिन 2 दिन के बाद वहां अंकुर कैसे हो गया? ना हमारा ज्ञान है, ना हमारा शक्ति है, ना हम उस अंकुर के अंदर है। परमात्मा ये सब करा रहा है। और एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको आत्मा परमात्मा की बारे जानकारी के लिए। मान लीजिए ये धरती में कोई जीव नहीं रहा, केवल आप जीवित है। आप घूम रहे हैं ये जानने के लिए कि कोई भी एक तो प्राणी हो जिसके साथ मैं बात कर लूं। बात करते करते, चलते चलते अकेले आप देखा जंगल में एक रोटी पड़ा हुआ है। एक रोटी आप छू करके देखा, अरे ये तो गरम भी है, पास में तावा है, चूल्हा है। तो क्या उसको देख करके आपको ये एहसास नहीं होगा कि कोई दूसरा आदमी जीवित है? दूसरा आदमी जीवित है तो मेरा लक्ष्य मिल गया। मैं और एक दोस्त को एक साथ रहेंगे, मैं उसको सहयोग करेंगे, वो मेरा सहयोग करेगा। लेकिन ये पेड़ पौधे, इसको देख करके हमारा ईश्वर के प्रति ऐसे भावना नहीं होता है कि ईश्वर यहीं पर है। ईश्वर को हम जाने, माने, स्वीकार करें। इस संसार को देख करके, इस विचित्र प्रकृति को देख करके ईश्वर कभी भी आपकी समक्ष खड़ा नहीं हो जाएगा। वो अपना गुण, कर्म, स्वभाव कभी भी परिवर्तित नहीं करेगा। इसलिए उसको अपरिणामी कहा जाता है। वो परिणामी नहीं हो सकते। अतः ईश्वर की सही गुण, सही कर्म, सही उपासना जान करके हम अगर ईश्वर को प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन का लक्ष्य साधन साधित हो जाएगा और हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर जाएंगे। इतने कह करके मैं मेरे वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए, मैं महेंद्र भाई जी को भी धन्यवाद करते हुए, और आप सभी मुझे इतने अच्छी तरफ सुने, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए मैं मेरे वाणी को नमस्ते के साथ विराम दे रहा हूँ। सादर नमस्ते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा था प्रवचन। हमारे आचार्य ज्योति प्रकाश जी को वास्तव में नाम सार्थक है। दर्शन क्या है, कैसे कर सकते हैं, ये पंचभूतात्म का हम कैसे दर्शन करते हैं और परमात्मा का कैसे करें, पूरी पद्धति बहुत अच्छी तरह से दार्शनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। खूब खूब उनका आभार। और भविष्य में भी जब भी हम याद करेंगे, सेवा उनसे लेंगे और वो देंगे बड़े खुशी के साथ। ऐसे हम विनयी निवेदन भी करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। तो समय भी हो चुका है, तो अपने इलाहाबाद से शंकर जी आज नहीं है तो शांति पाठ करवाते हैं। ओम यो शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधय शांति शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांतिरेति। ओम
शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। कल हम 4 बजे पुनः मिलते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। जरूर बताइए, कल मिलते हैं 4 बजे।